देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में आज लॉकडाउन का पहला दिन है। 6 दिन का ये लॉकडाउन जिसका ऐलान कल किया गया था, उसके बाद कल रात 10 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हो गया था और आज इसका पहला दिन है। प्रवासी मजदूरों में हड़कंप है, खौफजदा वो हैं, डर रहे हैं कि कहीं एक बार फिर से रोजी रोटी का संकट उसके सामने खड़ा ना हो जाए, जिसके चलते देखिए किस तरह से बस स्टैंड पर भारी भीड़ नजर आ रही है। अपने अपने घर की तरफ, गांव की तरफ, शहर की तरफ ये रवाना हो चुके हैं और साथ ही साथ मजदूरों से मनमाना किराया जो है वो वाहन चालक वसूल रहे हैं। इस मजबूरी में उनका दोगुना फायदा देखिए किस तरह से यहाँ पर उठाया जा रहा है। दिल्ली के कई बस स्टैंड से हमने आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह का डर प्रवासी मजदूरों के अंदर बैठ गया है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, एक छोटा लॉकडाउन है, 6 दिन का लॉकडाउन है और मदद यहाँ पर उनकी सरकार की तरफ से की जाएगी, मुमकिन कोशिश यहाँ पर की जाती रहेगी। लेकिन ये 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मुंबई से भी यही तस्वीर पलायन की सामने नजर आ रही है। जो लोग रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए वहां पर मौजूद हैं, अपने घर को, अपने शहर को छोड़कर वहां पहुंचे हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि अगर लॉकडाउन और ज्यादा लंबा चला, हालात और ज्यादा बिगड़ गए तो यहाँ पर वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। और देखिए इसी के चलते पलायन की ये तस्वीर बेंगलुरु से भी सामने आ रही है, यूपी के कौशाम्बी की ये तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है। तो कहीं मिनी लॉकडाउन, कहीं आंशिक लॉकडाउन, कहीं वीकेंड कर्फ्यू, कहीं वीकेंड लॉकडाउन, कहीं कंप्लीट लॉकडाउन, 6 दिन का ही क्यों ना सही। लेकिन इस बीच आप देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, भरे हुए जो ये बैग हैं इसमें अपना वो सारा सामान बांध कर ले जा रहे हैं मजदूर, वो लोग जिन्हें लग रहा है कि अब रोजी रोटी पर एक बड़ा संकट उनके यहाँ पर आने वाला है। नहीं चाहते कि पिछली बार जिस तरह से बड़े बुरे हालातों से उन्हें गुजरना पड़ा था, जिस तरह से तमाम दिक्कतों का सामना उन्हें लॉकडाउन के दौरान करना पड़ा था, वो दोबारा से करना पड़े। और देखिए तस्वीर आप देखिए, खचाखच ये बस जो है वो भरी हुई है और ना सिर्फ बस के अंदर यात्री बैठे हुए हैं बल्कि उसके ऊपर देखिए छत पर किस तरह से जान जोखिम में डालकर बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जाहिर सी बात है सवाल ही नहीं उठता और ऐसे में दोगुना किराया इनसे वसूला भी जा रहा है। ये तस्वीर है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है यूपी से और गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड की तरफ रुख करे तो मजदूरों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अपने अपने घर लोग जाना चाहते हैं, लोग जल्द से जल्द दिल्ली से निकलकर अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता हिमांशु शर्मा की यह रिपोर्ट। दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई, वैसे ही प्रवासी मजदूर जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे थे अपने घर, गांव, शहर पहुंचने के लिए निकल पड़े। कौशाम्बी बस स्टेशन हो या फिर आनंद विहार का बस स्टेशन, हजारों की संख्या में लोग बस स्टेशन पर मौजूद रहे अपने अपने घर जाने के लिए। आज सुबह की तस्वीरें ये हैं, बसेज यहाँ लगी हुई हैं, बड़ी संख्या में व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यात्री अभी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं लेकिन व्यवस्था दुरुस्त है। आप देख सकते हैं बसों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि सभी को समय रहते उनके घर, गांव, शहर पर पहुंचाया जा सके। और दिल्ली से जो फुट ओवर ब्रिज गाजियाबाद के इस कौशाम्बी बस स्टेशन को जोड़ता है, उसकी तस्वीरें जो कल थी वो आज नहीं है। कल इस फुट ओवर ब्रिज पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं तस्वीरें, राहत की सांस मिल रही है। लोग आ रहे हैं और उनको आने भी दिया जा रहा है, जाने भी दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं। उसके साथ ही अपने वीजे से कहूँगा एक बार फिर ग्राउंड की तस्वीरें दिखाएं। इस ग्राउंड में कल पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, लोग परेशान थे, महिलाएं परेशान थी कि आखिरकार अपने घर कैसे जाएंगे। लेकिन गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अपना जिम्मा निभाते हुए बसेस को लगाया और सभी लोग जो है फंसे हुए थे उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसेस की व्यवस्था की ताकि सभी लोग यहां से जा सकें। और अब आप देखिए कौशाम्बी बस स्टेशन का ये नज़ारा रोज़ाना की तरह है, सामान्य स्थितियां हैं लेकिन लोग अभी भी पलायन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। बस यहां पर कतारबद्ध तरीके से लगाई गई हैं ताकि जिसको जहां जाना है वो बस में बैठे और यहां से अपना आगे का सफ़र पूरा कर सके, यानी अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो व्यवस्थित तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर दुरुस्त कर दी गई हैं। कौशाम्बी बस स्टेशन हो या फिर आनंद विहार बस स्टेशन, सभी जगहों पर बस अवेलेबल हैं। लोग पैनिक ना हो, चिंता ना करें, आएँ आराम से, उनको बस मिलेगी और बस में बैठकर वो आगे जा सकते हैं। गाजियाबाद के अंदर कौशाम्बी बस स्टेशन पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दिख रही हैं। जो दिख नहीं रहा वो ये है कि लोग 2 गज की दूरी का ना पालन कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं और ये उनको खुद इस बारे में सोचना होगा क्योंकि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, कौशाम्बी बस स्टेशन।
तो कौशाम्बी की तस्वीर तो आपने देख ली, आनंद विहार की तस्वीर भी इससे जुदा नहीं है। देखिए लोगों की भारी भीड़ किस तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है। दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही पलायन करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो गया। देखिए सईद आमिर की रिपोर्ट। दिल्ली में 6 दिन के कर्फ्यू के चलते तमाम लोग अब पलायन की स्थिति में उतर आए हैं। तमाम ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट या फिर होटल्स या तमाम ऐसी जगहों पे काम कर रहे थे, जो कि रात में भी चूंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से परेशान थे और कहीं ना कहीं अब उनकी जॉब की ऊपर बनती आई है। ऐसे में तमाम बड़े लोग जो हैं बड़ी संख्या में वो स्टेशन, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पहुँच रहे हैं। इस समय हम आनंद विहार टर्मिनल पे मौजूद हैं और सुबह के वक्त आप देखिए यहाँ पर कितनी भारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा जमा हुई है। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो कि अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ से पलायन करके आप सीधे या तो घर की तरफ जा रहे हैं और या तो फिर 6 दिन के लिए वापस घर जा रहे हैं। तो केजरीवाल ने जिस तरह से तमाम लोगों से ये भी कहा था और साफ तौर पे कहा था कि कोई भी शख्स घर ना जाए, कोई भी नौकरी छोड़ करके पलायन करके ऐसी स्थिति में घर ना जाए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कल रात की जो तस्वीरें थी, कल शाम की जो आनंद विहार की तस्वीरें थी, वो भी चौंकाने वाली थी और आज भी सुबह आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से जो ट्रेन है ज़्यादातर बिहार या फिर लखनऊ से होते हुए तमाम जगहों पर जाती हैं, तो यहाँ से पलायन की स्थिति जो है वो फिर से एक बार बनती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर नियमों की बात करें, जो पहले की तस्वीरें आती थी रेलवे स्टेशन से, वो एकदम गायब हैं। आप देखिए प्रशासन की जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल फिलहाल नहीं रख पा रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो लोग अंदर जाने वाले लोग थे, खासतौर पे वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले पालन किया जाता था सोशल डिस्टेंसिंग का कि प्रॉपर तरीके से लोग मास्क पहने कि नहीं पहने। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये मास्क बनाए गए थे, सर्कल्स बनाए गए थे ताकि एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रह सके, वो उसका पालन नहीं हो पा रहा है। आप देखिए झुंड में लोग इकट्ठा हैं और वहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी जो है वो उनकी जांच कर रहा है और इसके अलावा कोई और शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप देखिए बस सिर्फ और सिर्फ ये जांच चल रही है कि उनके पास टिकट मौजूद है या नहीं मौजूद है, लेकिन उनके पास सैनिटाइजेशन जैसी व्यवस्था या फिर लाइन बनाने की व्यवस्था या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हम एक बार फिर से बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अगर सुरक्षा रखनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम सैनिटाइजेशन का प्रॉपर पालन करना पड़ेगा, वरना एक बड़े खतरे में हम चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरह की स्थिति, पलायन जैसी स्थिति जो है वो तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के पे दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, आनंद विहार, दिल्ली। और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। प्रवासी मजदूर की भीड़ बस अड्डों पर तेजी से उमड़ने लगी। सोमवार को रात होते होते आनंद विहार बस टर्मिनल पर भारी भीड़ जमा हो गई। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लोगों से घबराकर वापस न लौटने की अपील किया, लेकिन लोगों पर इस अपील का असर होता दिखता नहीं है। लॉकडाउन लग गया, ऐसे कि लॉकडाउन में कोई हेल्प नहीं देता। हेल्प ना हमें सरकार देगी, ना हमें कोई मकान मालिक देगा, हमें सबको देना है। गवर्नमेंट को बस यही मैसेज है कि आगे से ध्यान रखे और क्या गरीबों को, बस यही। पिछले साल बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, लोग पैदल जा रहे थे, इस बार भी पैदल जा रहे, इतनी भीड़ भाड़ चल रही है कि पूछो मत, बसें मिल नहीं रही। अब मैं 200 रुपये में अपने घर पहुंच जाता था। इस 200 रुपये में अपने घर पहुंच जाता था। आज मुझसे 4000 रुपये मांगे जा रहे हैं। 2-2 ढाई आदमी लोग 300 रुपये का घर जाते हैं अपने बच्चे साथ में। आज 1200 किराया, 2-2 हजार रुपये किराया किस लिए बात लिया जा रहा है। कहीं बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़, कहीं ठसाठस भरी बसों पर लटक कर घर लौटते मजदूर और लोग, कहीं पैदल ही महिला और बच्चों के साथ घर लौटने पर मजबूर हुए लोग, तो कहीं लॉकडाउन के ऐलान के बाद सड़कों पर वाहनों का लगा ऐसा तगड़ा जाम। तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में कोरोना से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लॉकडाउन का ऐलान किया। उसके चंद घंटों बाद ही प्रवासी मजदूरों
और लोगों की भीड़ दिल्ली के अलग अलग बस अड्डों पर उमड़ने लगी। लोगों की भीड़ रात में भी कम नहीं हुई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाया। बस पर चढ़ने के लिए लोग बेकाबू होते दिखे। किसी को जगह मिली तो कोई बस पर लटक कर वापस घर जाने के लिए तैयार दिखा। मुख्यमंत्री ने लोगों से घबराकर घर वापस न लौटने की अपील भी की, लेकिन पिछले लॉकडाउन के कड़वे अनुभवों को याद कर कोई भी दिल्ली में रुकना नहीं चाहता था। हमारे जो माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें ना पहले भी लॉकडाउन हो चुका है उनके सामने ही। कोई ये नहीं कि 10-20 साल पहले हुआ, भी 1 साल पहले हुआ था, उन्होंने हालात देखे थे। अगर तुम्हें लॉकडाउन करना ही था तो 1-2 दिन की मोहलत देते, जो लोग अपने घर चले जाएं। बस पैदल इसीलिए जाना पड़ रहा है कि बस ये लॉकडाउन लग गया, पिछले साल ही यहीं रहना पड़ा। बाद में मकान मालिक ने भी कुछ नहीं छोड़ा, किराया उसने पूरा लिया। अब मालिक ने भी नहीं साथ दिया, नौकरी करते हैं। 7-8 हज़ार की नौकरी में क्या होता है आज के टाइम पे? खर्चे इतने होते हैं सबसे ज़्यादा। बहुत परेशानी है, आगे चल के यहाँ रह के फिर कुछ कमाने का तो जरिया है नहीं, खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। कहाँ से होगा, क्या होगा? मकान मालिक तो अपना किराया पूरा लेगा ही लेगा, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी लगे। जी सर, यहाँ ना भी कोई कमाने का साधन है, ना कोई सपोर्ट देने वाला है, इसलिए हम घर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं, अब काम हम बंद हो गए इसलिए सब घर जा रहे हैं। अब ये हुआ, मुझे अपने घर जाना था, ये मेरी जेब में पैसे पड़े हैं कुछ, जो भी हो ये 2200-2300 रुपये जो भी इकट्ठा किया मैंने। अब मैं 200 रुपये में अपने घर पहुँच जाता था। इस 200 रुपये में अपने घर पहुँच जाता था। आज मुझसे 4000 रुपये मांगे जा रहे हैं। अब बताइए हम कैसे जाएं? गरीब आदमी, मजदूर आदमी ये कमा के इकट्ठा किया, इसके लिए अपना घर छोड़कर आए, कैसे जाएं? क्योंकि किसी ने सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलना कारण बताया, तो किसी ने काम धंधे की किल्लत होने की मजबूरी गिनाई। जहां दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले कई प्रवासी मजदूर आनंद विहार टर्मिनल पर बसों के इंतजार में खड़े नजर आए, तो शाम के 5:30 बजे के बाद फरीदाबाद दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर अचानक से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। नौनी से आया हूँ और डेटा के लिए जा रहा हूँ गाड़ी नीचे। क्यों, क्या हुआ? कंपनी सर 2 दिन से बंद थी, आज गया, आज फिर से बोल दिया कि 2 दिन के लिए और बंद है, तो फिर घर पे ही जाना पड़ेगा। लॉकडाउन का डर लग रहा है, वो कहाँ जाएंगे, भूखे प्यासे कहाँ रहेंगे? क्योंकि अगर देख रहे हो आप, पहले 2 दिन का हुआ, अब पहले पूरा हफ्ते का लगा दिया, फिर आगे और भी बढ़ेगा, इसलिए जनता निकल ही रही है। वहीं नोएडा से भी मजदूरों और लोगों की घर वापसी की मजबूरी की ऐसी तस्वीरें देर शाम होते होते नजर आने लगी। यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जाने वाले लोगों का जत्था भी बस अड्डों पर उमड़ पड़ा। सभी लॉकडाउन लागू होने से पहले अपने घर निकलने की जल्दी में दिखे। हालत ये हो गई कि प्रवासियों की बढ़ती भीड़ के कारण आनंद विहार से सटे कौशाम्बी में लंबा जाम लग गया। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन मजदूरों को डर है कि ये लंबा चलेगा। ऐसे में बिना रोजगार वो राजधानी में फंसना नहीं चाहते। गाड़ियों की आवाजाही बंद होने के डर से वो जल्द से जल्द अपने घर, अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली से वाजिद अली के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और मुंबई में भी प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। देखिए लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से न्यूज़ नेशन संवाददाता ज्योत्सना की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से रोज नए नियम जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब महाराष्ट्र में रहने वाले प्रवासी जो मजदूर है वो अपने घर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि कतारों में लोग जो है वो अपने अपने गाँव, अपने ट्रेन से निकलने के लिए यहाँ जा रहे हैं। ये इनके, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी बने रहे, कोरोना संक्रमण ज़्यादा ना फैले, इसीलिए जिनका टिकट कंफर्म है बस वही लोग जा सकते हैं। इसीलिए कई सारे लोग जो है वो अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट पर ही टीसी के द्वारा यहाँ पर टिकट चेकिंग होता है, जिसमें टिकट कंफर्म हो तो ही वो अपने घर से जो है अपने घर तक, अपने स्थान तक पहुँच सकते हैं। हालाँकि आपको ये नज़ारा जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस का दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 90 मिनट पहले, मतलब पूरे कहीं पे भी स्टेशन पे जाओगे 90 मिनट पहले ही आपको स्टेशन पर पहुँचना है। लेकिन हम अगर सड़क के उस पार दिखाना चाहेंगे तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे कि लोग जो है वो रुके हुए हैं, क्योंकि उनको, कई लोग जो है जिनके पास टिकट है लेकिन कंफर्म टिकट नहीं है, जिसकी वजह से उनको रेल स्थानक पर या फिर रेलवे में चढ़ने की अनुमति नहीं है। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा तादाद में आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के बाहर
वेटिंग लिस्ट में दिखाई देंगे। लोग जो है अपना सामान लेकर यहाँ पर रुके हुए नज़र आएंगे। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि राज्य सरकार बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए नियमों का जो है नए नियमों का रोज़ घोषित कर रही है। जैसे कि जो ग्रोसरी मार्केट है, जो किराना माल की दुकानें हैं, वो भी अब अत्यावश्यक सेवा में पहले शामिल थी, लेकिन वो भी अब 7 से 11 बजे तक ही शुरू रहेंगी, जिसकी वजह से जो रोज़ाना आमदनी कमाने वाले जो मजदूर हैं उनके पास अभी काम नहीं बचेगा, लिहाजा उनको अपने अपने राज्य में वापस दोबारा जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो कोरोना काल पलायन किस तरह से लाया है, उसकी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हासिल। और पलायन किस तरह से लॉकडाउन लाया है, उसकी हर तस्वीर न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। ये दर्द बेइंतहा है। पलायन का दर्द यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली और मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अब यूपी के अलग अलग शहरों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हर रोज हजारों की तादाद में प्रवासी पहुंच रहे हैं। देखिए अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट। कई राज्यों में लॉकडाउन लगने की वजह से मजदूरों और प्रवासियों का बड़े स्तर पर पलायन जारी है। गौरतलब है कि दिल्ली में भी लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। वैसे में बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर और प्रवासी एक बार फिर से प्रदेश में वापस लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर है चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर हर रोज हजारों की तादाद में महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों से जो प्रवासी हैं यूपी पहुंच रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी कई राज्यों में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवासियों और मजदूरों के मन में इस बात का डर है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो एक बार फिर से स्थिति पिछले साल जैसी होगी और एक बार भगदड़ की स्थिति हो सकती है। वैसे में उससे बचने के लिए जो प्रवासी है पहले ही अपने प्रदेश का रुख कर चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हालांकि इस वक्त भीड़ थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेन आती है सैकड़ों की तादाद में जो प्रवासियों की तादाद है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उतरती है। हालांकि इस बात का भी डर है कि जिन राज्यों से प्रवासी इस वक्त लौट रहे हैं उन राज्यों में कोरोना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, वहाँ पर संक्रमण का जो खतरा है ज़्यादा है। तो वैसे में प्रवासियों और मजदूरों के लौटने की वजह से यहाँ भी संक्रमण का खतरा बन सकता है। हालांकि उसे रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ज़रूरी कदम भी उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने साफ किया है कि जो भी प्रवासी या मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन के समेत जो संस्थागत क्वारंटीन है उसका पालन करना भी ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अफलसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और अब बात देश की बहस की, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा। आज की बहस के विकल्प इस वक्त आपके सामने। हिंदू परिवार में शादी से क्यों बौखला है कट्टरपंथी? दूसरा मुद्दा आपके सामने, वैक्सीन अब सभी को तो भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? इमरान खान ने अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर क्यों फोड़ा? ये 3 मुद्दे हैं। इनमें से कौन से मुद्दे पर आज आप देश की बहस का मुद्दा चाहते हैं? ऑप्शंस इस वक्त आपके सामने है। वोटिंग के विकल्प देख लीजिए। newsnationtv.com पर आप वोट कर सकते हैं। न्यूज़ नेशन के मोबाइल ऐप के जरिए आप अपना वोट दे सकते हैं किसी एक मुद्दे पर। ट्विटर हैंडल पर भी आप हमें दे सकते हैं, वोटिंग के जरिए बता सकते हैं। फेसबुक पेज का आईडी भी इस वक्त आपके सामने मौजूद। ये वोटिंग के वो विकल्प है जिसके जरिए आप देश की बहस का मुद्दा चुन सकते हैं और कार्यक्रम से जुड़े अपने सवाल और राय के वीडियो हमें भेज सकते हैं कि आखिर आप क्या कुछ सोचते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपके सामने 9711002266 9711002266।